तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, समास के बारे में। समास क्या है, यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल आता ही है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन इस दो टॉपिक का जोड़ है मेरे पास। एक तो है ट्रिक, 3 चीज़ करना पड़ेगा। ट्रिक, फिर दूसरा आपको कुछ रूल समझना है, और तीसरा आपको कुछ एग्जाम्पल है उसको समझते हुए रखना है। ठीक है, समझते हुए रखना है उसको। अच्छा, सबसे पहली बात है, समास पढ़ रहे हैं तो समास होता है क्या है सर। तो समास क्या होता है, शब्दों के मेल से जो बनता है उसी को समास बोलते हैं। तो पहले डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछ सकता है, शब्दों के मेल से जो बनता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 संधि, समास, विशेषण, ऐसा ही कुछ भी देगा। तो याद रखो, शब्दों के मेल से जो बनता है उसको समास कहते हैं, लेकिन जो वर्णों के मेल से बनता है उसको संधि कहते हैं। संधि शब्द कहते हैं ना, शब्द भी कहते हैं, लेकिन जो शब्द वर्णों के मेल से बने शब्द, लेकिन जो शब्द वो क्या करे, फिर कोई ऐसा मतलब कि परिवर्तित मतलब कि मीनिंग दे, उसको संधि बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखेंगे कि समास, समास मतलब क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण को समास बोलते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ को छोटा कर देना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ रसोईया, रसोई का घर, क्या है, रसोई का घर। तो बार बार हम लोग बोलते रहेंगे जीवन में, रसोई का घर, रसोई का घर। तो हम लोग क्या बोल दिए इसको, रसोई घर। ये देखो बड़ा था, इसको क्या कर दिए, छोटा कर दिए। अब समास में क्या होता है कि 6 वो भेद होता है। कितना समास का भेद होता है, 6। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, और एक है तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। अब ये ठीक है, लेकिन ये तत्पुरुष समास भी जब हम पढ़ाएंगे कल, तो इसका भी 6 भेद होता है। आज तो 4 5 पढ़ाएंगे, इसका भी आपस में 6 भेद होता है। समास का कितना भेद, तो 6 ये पूरा है। फिर से तत्पुरुष समास का कितना भेद था, उसमें पढ़ाएंगे, उसका भी 6 भेद होता है आपस में। इन सब का हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे। अब कुछ देख लेते हैं सर, क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में कैसा कैसा पूछा हुआ है, कैसे कैसे पूछेगा समाज से क्वेश्चन। कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा। मान लो कि कल्पना करते हैं हम लोग कि हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लिए। अब हमारे सामने सवाल आया, इसमें बोल रहा है कि सवाल यहाँ पे, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो उसको कौन सा समास कहते हैं। हम मान लो कि हम पढ़े हुए हैं, तो हम देखते कि यही सब पकड़ते कि हम जैसा पढ़ाएंगे तो हम पकड़ेंगे विशेषण का बाद जहाँ भी होता है ना, वहाँ पे कर्मधारय समास आता है। तो इसका आंसर ये मार देते हैं। जहाँ पर भी संख्या की बात होता है ना, तो उसको द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी तुमको ये सब ऐसे करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, मान ले कि दूसरा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हम रखे हैं। अब फिर ऐसा भी सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर कि देहलता में कौन सा समास पद है, देहलता में कौन सा समास है। ये एग्जाम्पल है, वो तो डिफिनीशन के ऊपर क्वेश्चन था। मान लो कि एग्जाम्पल ऐसे ही देगा, ज़्यादातर सवाल इसी फॉर्म में रहेगा कि ये शब्द दे दिया कोई, उसमें बोलेगा इसमें कौन सा समास है, देहलता। अब हमको कुछ याद नहीं आ रहा है, हमको कुछ कुछ इतना याद आ रहा है कि ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है द्विगी, क्योंकि द्विगी में क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ संख्या दिखाई पड़ता है। इसमें कोई भी संख्या दिखाई पड़ रहा है लिखा हुआ, देहलता में कोई संख्या 1 2 3 4, तो ये काट दिए अपने ट्रिक से। फिर उसके बाद इसका आंसर द्वंद्व होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा। द्वंद्व में हम देखे हैं कि नहीं, द्वंद्व में होता है, द्वंद्व में क्या होता है कि जैसे माता और पिता, भाई और बहन, राम और लक्ष्मण, कृष्णा और अर्जुन, ऐसा और करके होता है। तो ये भी काट दिए, ये नहीं हुआ। अब देखते हैं इसका आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में क्या होता है अभी हमको बताएंगे कैसे, तो हम बाद में बताएंगे। अभी हम देख रहे हैं कैसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे विकल्प दे दिया है और समास का विग्रह किसमें सही नहीं हुआ था। जब समास के विग्रह बताएंगे तो वो भी देखना है तुमको। जैसे ये तो तुम देखा ही होगा, कहीं पे लिखते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है माता, हिंदी में माता, और कहीं पे ऐसे भी लिख देते हैं पिता, ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में। लेकिन इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माता और पिता। तो ये क्या है, समास था, इसी का हम लोग विग्रह कर दिए, मतलब इसी को तोड़ दिए। जब भी समास का आंसर चेक करना रहता है ना, तो उसको तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो बता, माता पिता को माता और पिता लिख सकते हैं ना, तो जब हम विग्रह भी बताएंगे ना तो वो भी देखना। इसमें से फिलहाल बोल रहा कौन सा विग्रह सही नहीं लिखा है, यज्ञशाला, तो इसके लिए होता है यज्ञ के लिए शाला, न कि शाला के लिए यज्ञ, तो ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, वेद पुराण, तो देखो ऐसे लिखा तो वेद और
पुरानी, ये भी सही विग्रह है। नव विधि, नव विधि मतलब कि नव और विधि नहीं, 9 प्रकार की निधियाँ, 9 निधि है तो 9 प्रकार की निधियाँ, 9 विधि रहता है 9 प्रकार की विधियाँ, कि नव के लिए विधियाँ, तो वो विग्रह क्या हो जाता गलत, लेकिन ये सही लिखा। अब यहाँ पे देखो देह लता का क्या होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हाँ दे लता रूपी होगा, दे लता रूपी, दे है ना, तो पहले दे लिखाएगा फिर लता रूपी लिखाएगा, ना कि लता रूपी दे, तो ये गलत है, इसका आंसर यही होगा। बहुत बढ़िया, कुछ कुछ दिमाग चल रहा है आप लोगों का। अब उसके बाद पंचानन क्या है, पंचानन, पंचानन में कौन सा समास है, पंचानन में एक और लास्ट क्वेश्चन है ये पंचानन। तो पंचानन का मतलब हमको सर बताए थे कि पंचानन में सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मामला फंसेगा किस में, इसमें द्वंद नहीं है, लेकिन पंचन में 5 दिखाई पड़ रहा है, 5 शब्द आ गया, तो जहाँ पे शब्द आता है ना उसको द्विगु समाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यही संख्या आता है उसको द्विगु समाज, लेकिन द्विगु समाज नहीं होगा, इसका आंसर होगा बहुब्रीही समाज, आपको और आगे समझाएंगे। हाँ बहुब्रीही समाज होगा, कैसे आंसर मारे सर, तो देखो जहाँ पर भगवान का नाम दिखाई पड़ता है ना उसका ट्रिक है वो पंचानन, ये वो कौन समाज होगा, बहुब्रीही समाज। पंचानन किनका नाम है, 5 आनन है जिसके, यानी कि शिव जी का नाम है, 5 सिर है जिसके, तो ऐसे मार दिए हम लोग। हाँ जो भी हो, किसी का भी नाम हो, भगवान का नाम है। इसमें द्वंद्व समाज नहीं होगा, द्वंद्व समाज में कैसे बताए थे, दिन रात, काला उजाला, ऐसा टाइप का होगा, तो ये काट दिए। ठीक है, फिलहाल ये समझ में आया। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं लास्ट, बताओ अब तुम बिना पढ़े ही पूरा भी शुरुआती चैप्टर किए भी नहीं, बताओ इसमें कौन सा समास होगा, दिन रात में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में ही तो बताया इसे लिखा रहता है। ठीक है, तो अभी तो चैप्टर चालू भी नहीं हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब हम लोग चैप्टर शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये तो डेमो था। अब है यहाँ पे एक चीज होता है, नोट करके कॉपी में लिखेंगे कि एक होता है समस्त पद, एक होता है विग्रह। हमेशा समास का जब आंसर निकालना पड़ेगा ना, हाँ उत्तर पद और पूर्व पद भी होता है, उत्तर पद एक पूर्व पद भी होता है। हम बता रहे जब भी समास का आंसर तुमको निकालना हो ना तो उसको पहले विग्रह करेंगे, विग्रह मतलब उसको तोड़ेंगे, जैसे कि दशानन एक एग्जाम्पल है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस आनंद, 10 प्लस आनंद, ऐसे ना विग्रह संधि विच्छेद करते हैं, तो पहले इसको विग्रह करेंगे। आई जो पहला पद होता है ना इसको कहते हैं, इसको पहला पद भी बोल सकते हैं, पहला पद, इसको दूसरा पद। ठीक है, जो पहला पद होता है ना इसको पूर्व पद, उत्तर पद बोलते हैं, शायद उत्तर के पूर्व, प्रधान पद किसे कहते हैं, प्रधान पद भी इसी को बोलते हैं, बताएंगे प्रधान, इसको पूर्व पद बोलते हैं, इसको उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, ऐसे याद रहेगा, ये चीज समझ में आया। अब आते हैं यहाँ पे, ये देख लिए, अब यहाँ पे आइए, अब भाई पहला है द्वंद्व समास को पढ़ने जा रहे हैं, किसको पढ़ने जा रहे हैं, द्वंद्व समास। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, एकदम कंसंट्रेट होकर, जिसको नहीं समझ में आए बोल सकता है बीच में। जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद, पूर्व पद मतलब पहला पद, हर एक समास 2 पद से मिलकर बना है ना, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद यानी कि पहला पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान हो, यानी कि दोनों उसमें दोनों वो जो शब्द है वो प्रधान हो, वैल्यू दोनों पद का हो, तो उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। फिलहाल तुमको नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, इसको तुम रट ही जाओ, बस इतना क्या करो रट जाओ। ये एग्जाम में पूछेगा ऐसे कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसको कौन समास बोलते हैं, द्वंद्व समास। लेकिन क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा मेरे ट्रिक से। यहाँ ट्रिक लिखा रहेगा, पहले डिफिनीशन लिखा रहेगा फिर ट्रिक लिखा रहेगा। जब भी द्वंद्व समास का क्वेश्चन आए तो 2 तरीका अपनाना है, तुम तब सबसे पहले विग्रह करोगे, अब विग्रह करोगे ना तो समास में तुमको या दिखाई पड़ेगा या फिर और दिखाई पड़ेगा। जैसे माता पिता को विग्रह किया रहते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है, माता, देखो माता पिता को विग्रह किए तो क्या दिखाई पड़ा तुमको, माता और पिता, तो इसमें और सब दिखाई पड़ा ना, तो इसका मतलब समझ जाओ कि द्वंद्व समाज है। उसी तरीके से अगर यहाँ दिखाई पड़े, जैसे हम तुमको एग्जाम्पल दे रहे हैं, थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत में क्या होगा, थोड़ा और बहुत, थोड़ा और बहुत होता है, थोड़ा दीजिए, थोड़ा दीजिए या फिर बहुत दीजिए, थोड़ा या बहुत, तो इसमें विग्रह किया तो क्या आ गया या, तो ये भी क्या होगा, द्वंद्व समाज होगा, क्या होगा, द्वंद्व समाज होगा। तो इसका पहचानने का ट्रिक यही है कि अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो या और दिखाई पड़ेगा। कोई बात नहीं, हमको पता है अब धीरे धीरे तुमको भारी लग रहा होगा, लेकिन हम फिर तुमको हवाई जहाज की तरह उड़ाएंगे, बस पहले सीखते रहो।
ठीक है। अधिकतम, फिर एक और ट्रिक होता है, अधिकतम द्वंद्व समाज है ना, उसमें योजक योजक चिन्ह लगा होगा। कैसा चिन्ह लगा होगा? योजक। योजक चिन्ह क्या बोलते हैं? तो हिंदी में जो लिखा रहता है ना, माता और पिता, ये जो चिन्ह होता है ना, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह जहाँ पे योजक चिन्ह लगा रहा है वो द्वंद्व समास से होगा। कैसे, हम बतलाएंगे। जैसे देखो, हम लिख दिए रात दिन, कहीं पे लिख दिए हम लोग रातों रात, तो ये द्वंद्व समाज है। लेकिन ये यहाँ पे द्वंद्व समाज नहीं। क्यों? क्योंकि द्वंद्व समाज में क्या होता है, एक ही शब्द का रिपीटेशन दोबारा नहीं होता है। इसमें इसमें दोनों अलग रिपीटेशन हो अलग गया ना, पद होते हैं तो ये पूरा। द्वंद्व समाज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो कुछ समाज ऐसा है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल याद करेंगे। क्या करेंगे? इसका एग्जाम्पल समझेंगे भी, दिमाग में फिट भी कर देंगे। जैसे तुम बोलो माता पिता में कौन सा समास है, 5 वो ऑप्शन दे देगा, तो तुम बोलेगा द्वंद्व समास है। क्योंकि एक तो चिन्ह से ही पकड़ लिए इसका ट्रिक, और इसका विच्छेद किए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? माता और पिता। ठीक है। वो तो राम और कृष्णा में कौन सा होगा? राम कृष्णा कहीं लिखा है, तो राम और कृष्णा और आ रहा है, योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास। भाई बहन, भाई और बहन, इसमें चिन्ह आ रहा है, द्वंद्व समास। अन्न जल लिखा हुआ है, तो अन्न और जल, अन्न या जल ही नहीं, अन्न और जल भी चाहिए। खाली अन्न लेकर आ जाएगा, जल दे दीजिए। ठीक है। सुख दुख, सुख और दुख, सुख और दुख तो सबकी जिंदगी में आता है, सब सुना ही होगा। रात और दिन, ठीक है ना। तो ये पकड़ में आ रहा है। अपना पराया कहीं पे लिखा है, तो योजक चिन्ह भी लिखा हुआ है, इसे भी पकड़ लिए। और अपना और पराया, या अपना या पराया को क्या हुआ, जैसे तो क्या होगा, या तो अपना आदमी आएगा, या पराया आदमी आएगा। नहीं सुनते हैं शादी ब्याह में। फिर थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, यहाँ पे या वाला लगा हुआ है विग्रह करने पे, तो या से भी पकड़ लिए और योजक चिन्ह से भी पकड़ लिए। कौन सा समास है बताओ? दोगला समास, द्वंद्व समास। दोगला समास नहीं, द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास है। क्या है? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो 63। अब यहाँ पे कुछ अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल तुमको बताएंगे कुछ, वो सब तो बच्चा वाला पकड़ लिया, अब इजी लग रहा है। अब 63, 63 में पूछेगा कौन सा समाज है। तो अभी हम तुमको थोड़ा देर पहले बताए थे, जहाँ पर भी नंबर दिखाई पड़े उसको द्विगु समास बोलते हैं, लेकिन ये द्विगु समास नहीं है। अभी के लिए इतना याद रखो, ये क्या है? द्वंद्व समास है। कैसे? तभी हम थोड़ी देर बाद फिर बताएंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि 63, 64, 65, बीच का कोई नंबर देना जिसमें जीरो नहीं जाए। तो वो कोई भी संख्या नहीं, कोई भी संख्या अभी बताएंगे, बस इतना याद रखो। इसको एक्सप्लेन करेंगे जब द्विगु समास पढ़ाएंगे तब। ठीक है। इसी तरीके से 15, तो क्या है? ये भी द्वंद्व समास है। भले संख्या लिखा हुआ है, लेकिन तो वो वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है ना, इसमें योजक चिन्ह है ना ही और लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ एक्सेप्शन होता है रूल का, कुछ अपवाद होता है। जैसे कि, तो ये एक्सेप्शन रूल हो गया। ठीक है ना, रिसेप्शन एक्सेप्शन। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल, यहाँ पे देखो रात दिन पढ़ा, इसमें कौन समास है? द्वंद्व। क्या है? द्वंद्व। क्योंकि रात और दिन है, प्लस योजक चिन्ह भी है। लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं हम रात रात भर पढ़ा, तो रात रात रिपीटेशन हो गया ना, तो ये द्वंद्व समाज होगा नहीं। ये कौन हो जाएगा? द्विगु समाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो समझ। द्विगु नहीं, द्विगु नहीं, एक सॉरी, द्विगु नहीं, रिपीटेशन। ये अव्ययी भाव समाज से कम पढ़ाएंगे लास्ट में, उसमें रिपीटेशन होता है। कौन हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, रिपीटेशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ और भी, गेट खोल दो तो आदमी अब यहाँ पहली बार पढ़ोगे तो थोड़ा हार्ड लगेगा, इसी को बार बार पढ़ोगे तो ईजी लगेगा। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसा आप तुमको एग्जाम्पल बताएंगे जिसमें ना ही तुमको योजक चिन्ह दिखाई पड़ेगा ना ही और वाला चीज़ दिखाई पड़ेगा। तुम यहाँ पे देखो, एक कृष्णा अर्जुन, इसमें योजक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है नहीं ना? कृष्णा अर्जुन, कृष्ण अर्जुन। लेकिन क्या है यहाँ पे? कृष्ण अर्जुन को विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे तो क्या बोल सकते हैं? कृष्णा और अर्जुन। तो ये कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। सीता तप, सीता तप। अब इसमें भी तुमको ये वाला दिखाई पड़ रहा है, नहीं और ना या दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसका विग्रह करो। समास बनाने का रूल ही है, कोई भी समास बनाओगे इसको विग्रह करना पड़ेगा, यानी कि इसको तोड़ना पड़ेगा। सीता तप क्या हो जाएगा? शीत या अतप, आतप, शीत या आतप। कुछ एग्जाम्पल है,
इसको याद ही कर लो। यही सब समास में से यही में से क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है ना। शीतोष्ण पढ़ते हैं, शीतोष्ण वन। आप नहीं लिखे इसके तो आगे। शीतोष्ण वन, इसमें क्या लिख सकते हैं, शीतोष्ण को कैसे विग्रह कर सकते हैं, शीत या फिर उष्ण। शीत मतलब क्या होता है, ठंडा। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्मी। शीत या उष्ण। सुरासुर क्या है, सुरासुर। ये भी क्या है, द्वंद्व समाज है। कैसे याद करेंगे, तो इसका विग्रह करो, सूर या असुर। सूर या असुर, समझ में आ गया। तो ऐसे पता नहीं चला, लेकिन इसका विग्रह किया तो हमको पता चला कि इसके अंदर या लगा हुआ है। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल हार्ड भी रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है धनुर्बाण। तो धनुर्बाण का करो, धनुर और बाण। धनुर मतलब धनुष और बाण। इसका विग्रह किए तो और दिखाई पड़ा तो कौन समास होगा, द्वंद्व समास। एग्जाम में क्वेश्चन यही में से 90% चांस है, 95% इसी एग्जाम्पल में से आएगा। अब बाकी जो अलग आएगा तुम पकड़ लोगे। बाकी किस्मत बहुत खराब आएगा तो एकदम अल्टर पूछेगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी एलिमिनेशन टेक्निक लगा के उड़ा सकते हो, ठीक है। अब सारा तरीका सीख जाओगे, सारा समास पढ़ दोगे। समझ में आया, मुँह से क्या पता था, हंसते रहो, इस्माइल दिया करो। चलो यहाँ पे अब कौन समास है, द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। द्विगु तो नाम में छुपा हुआ है। द्विगु रुपया मतलब दो है, संख्या। संख्यावाची तो जिस समास में पूर्व पद मतलब क्या होता है, पहला पद। समास में दो पद है, तो जिस समास में जब पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद में ही संख्या लगा हो, उसको क्या कहेंगे, द्विगु। और जिस समास में क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, इसके पहले डेफिनेशन क्या था, जिस समास में दोनों पद प्रधान, उसको क्या बोलते हैं। डेफिनेशन किसका है, द्वंद्व समाज का। डेफिनेशन भी याद करना है। दोनों पद प्रधान मतलब दोनों पद का सेम इम्पोर्टेंस है, ये बोलना चाह रहा है। इसका ट्रिक कैसे पकड़ेंगे, जिसमें भी संख्या दिखाई पड़े ना, वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। आइए पकड़ते हैं, बिल्कुल इजी। इतना सारा एग्जाम्पल याद करा रहे ना, यही में से क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल को बार बार बोलने से क्या होगा, याद होगा, ठीक है। यही घुमा फिरा के हर एक एग्जाम में पूछता है। अब है नवरत्न। क्या है, नवरत्न। तो इसका है, इसको छेद करोगे तो क्या होगा, नव रत्नों का समूह। 9 लोगों का जो समूह होगा, रत्नों का समूह, इसको क्या बोलेंगे, नवरत्न। विग्रह भी देखते रहना है, ठीक है। तो बताओ, 9 लिखा हुआ है, 9 आएगा ना, नव दिखाई पड़ रहा है तो क्या आ जाएगा, द्विगु समाज। द्वंद्व नहीं, द्विगु। फिर है नवरात्रि, पता है ना, 9 दिन का रात्रि। तो 9 दिन का रात्रि है तो 9 वो संख्या रहे ना, द्विगु हो जाएगा। 7 मंजिल यानी कि 7 मंजिल का मकान। फिर है सप्तद्वीप। द्वीप मतलब क्या होता है, द्वीप मतलब आइसलैंड। क्या होता है, आइसलैंड। इसको क्या हिंदी में, हाँ, 7 द्वीपों का समूह। 7 द्वीपों का समूह, ठीक है ना। अब तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास। सत सही। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे हम स्टार लगाएंगे ना, तो इसका मतलब कि वो इम्पोर्टेंट है, और बच्चा वाला नहीं है वो समास जो तुम देख के पकड़ लेगा, ठीक है। सत सही। क्या है, सत सही। सत सही। अब तुम बताओ यहाँ पे कहाँ पे नंबर छुपा हुआ है, तो यहाँ पे देखो विग्रह। जब हिंदी में इसका विग्रह करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है 700 का समाहार। सत सही का विग्रह क्या होता है, 700 का समाहार। मतलब 700 लोग बैठेंगे तो उसी को हिंदी में बोला जाता है सत सही। तो ये क्या, कौन सा समास है इसमें, द्विगु। द्विगु क्या है कि 7 सत सही से क्या याद रखेंगे, 700 लोगों का समूह। तो 700 वहाँ पे शब्द आ गया, ये संख्या आ गई, तो संख्या मतलब क्या होगा, द्विगु। तिरंगा मतलब 3 रंग वाला। तिरंगा मतलब 3 रंग वाला। तो यहाँ पे कौन संख्या आ गया, 3, तो द्विगु। चौराहा क्या होगा, चौराहा किसको बोलते हैं, जहाँ पे 4 वो रास्ता हो। तो 4 रास्ता वाला राह, इसका समास हमेशा विग्रह करना है पहले। तो क्या होगा, 4 वो रास्ता के बारे में बता रहा है ना, 4 संख्या बता रहा है ना, तो संख्या जहाँ पर भी आ जाए तो द्विगु। फिर इसी तरीके से यहाँ पे है पंचामृत। पंचामृत मतलब 5 अमृत जिसमें हो, 5 अमृतों का समूह। तो 5 आ गया तो द्विगु। फिर अठन्नी चमन्नी, 8 ना चमाना, उस पैसा से संबंधित है संख्या, ठीक है। फिर है चौमोसा। समोसा नहीं, चौमासा। क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई चौमासा क्वार्टर, जो 4 नहीं, चौमासा का मतलब होता है कि 4 महीना। वही तुम बोले। हाँ, तो आता है ना, ये वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, अब फिर एक और आता है ग्रीष्मकालीन, फिर एक मानसून। उसमें सब जोड़ देंगे ना, 4 महीना भी होता है उसमें, सीजन अनुसार। उसी को बोलते हैं चौमासा। चौमासा का इसका विग्रह होता है 4 मास या 4 महीना वाला।
ठीक है ना। तो 4 आ गया ना सब, तो क्या आ जाएगा? तो एक तो इसे भी याद रखना, एकदम रट देना। चौमासा मतलब जब भी बोले तो बस उसका मीनिंग समझ गए। चौमासा का मतलब क्या है? 4 महीने वाला। 4 से पकड़ दे द्वंद समाज। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टा मतलब क्या होता है? 8। अध्यायी मतलब क्या होता है? अध्याय होता है तुम्हारे बुक में, जैसे इंग्लिश का खोलोगे तो चैप्टर बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या लिखे? अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 2। तो 8 अध्याय वाला 8 शब्द आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा इसका मतलब? बोल। 8 चैप्टर्स का हाँ, समाज तो है। क्या होगा? कौन समास होगा? द्विगु। द्विगु, द्विगु, द्विगु समाज। बाउंस नहीं ना कर रहा है। फिर है दर्जन। दर्जन में इस शब्द लिखा हुआ है, इसमें कौन समास होगा? द्विगु समास। कैसे याद, कैसे बता था? एक दर्जन में 12। हाँ, यही दिमाग ले आया था। 12 आ गया ना, तो ऐसा ही। अब बताओ, ये तुम लोग से संबंधित है। दुपट्टा, दुपट्टा, इसमें कौन समास है? दोपट्टा। तो दुपट्टा। पढ़ा हुआ है। नहीं, ऐसे ही बोल रहा है, दो पट्टा। अब तुक्का लगाया है। तो ये भी कुछ एग्जाम्पल, इसको याद भी दोपट्टा। रखो और समझ भी जाओ। दो दुपट्टा का समास विग्रह करेंगे तो दो पट्टा होगा। दो पट्टा, ठीक है ना। तो मतलब दो पट्टा आ रहा है, दो आ गया ना, तो इसका मतलब संख्या आ गया, तो मतलब द्विगु। त्रिभुज, 3 भुजा वाला। 3 भुज वाला। अरे चुप ना, इसका समास विग्रह किया तो 3 भुजा वाला। भुजा मतलब क्या है? भुजा बचने वाला नहीं। ट्रायंगल जो होता है ना, इसी को हिंदी में ट्रायंगल कैसे होता है? ट्रायंगल जिसका 3 साइड हो, इसी को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। तो 3 भुजा वाला, 3 भुजा वाला, तो 3 वो आ गया ना, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु समास। हम समझ सकते हैं, थोड़ा हार्ड टॉपिक है, क्या करोगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब यहाँ पे देखो, कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे जो तुमको दिखने में लगेगा कि वो द्विगु समाज है, लेकिन वो द्विगु समाज नहीं रहेगा, कोई और समाज रहेगा। त्रिनेत्र, तुमको लग रहा है 3 आँख वाला। देखो, फिर त्रिलोचन, फिर है चतुरानन। चतुरानन तुमको लग रहा है कि 4 की बात हो रहा है, यहाँ पे त्रिलोचन में लग रहा है 3 की बात हो रहा है। ऐसा देखो, ये सब जो जहाँ पर भगवान का नाम मिल जाए ना, ये सब भगवान का नाम है। त्रिनेत्र शंकर जी का नाम है, त्रिलोचन शंकर जी का नाम है, चतुरानन कोई भगवान का नाम ही है, चतुरानन, ठीक है ना। तो वो सब क्या है? जहाँ पर भगवान का नाम आ जाए वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। हाँ, तो ये कंफ्यूजन में नहीं मार देना कि इसमें त्रिनेत्र क्या है। तुम तो कहेगा इसका समास विग्रह कर दिए तो 3 नेत्र वाला होता है, 3 आ गया तो हम मार दे रहे हैं कि ये द्विगु समाज है। वो नहीं करना है। भगवान से पर कोई है तो भगवान का नाम आके तो बहुब्रीहि समाज मारना है, बस इसमें 3 आ जाए, 4 आ जाए। ऐसे तो सबसे फेमस एग्जांपल है यहाँ पे। बच्चा कहीं नहीं पढ़ा होता तब भी लोग। अब यहाँ पे देखो, इसमें तो सबसे फेमस एग्जांपल एक तुमको बताते हैं। इसे देखो, दशानन का तो नाम सुना होगा, दशानन। हाँ, तो दशानंद हूँ मैं, रावण का नाम है। तो दशानंद का क्या होता है विग्रह? 10 है आनंद जिसके, यानी कि 10 सिर वाला। अब तुम बोलेगा इसका क्या? भी बहुब्रीहि बहुब्रीहि होगा, क्योंकि भगवान राक्षसी सबसे नाम से बहुब्रीहि। अब इसे नहीं कहेगी 10 है, पीताम्बर। 10 है, हाँ 10 है, तो हम मार दे रहे हैं क्या? द्विगु। वो नहीं करना है, तो वहाँ राक्षस से बढ़ के कोई नहीं, बहुब्रीहि मारना है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, त्रिलोक, तुमको लगेगा त्रिलोक की भगवान का नाम। त्रिलोक भगवान का नाम नहीं है। त्रिलोक मतलब होता है 3 लोकों का समूह। तो ये भी याद रखना, ये भगवान का नाम नहीं है। तो त्रिलोक का समूह मतलब विग्रह किया तो अच्छा, 3 हम लोकों का समूह, वहाँ अगर एग्जाम में भगवान का तो बहुत सारा देखो, नाम दिया, समझे। अब यहाँ पे है चतुर्भुज। ये भी शायद भगवान का ही नाम है, लेकिन यहाँ पे देखो इसको 4 भुजा वाला भी बोलते हैं, तो ये दोनों हो सकता है चतुर्भुज। एक तो ये एक्सेप्शन। बहुब्रीहि भी हो सकता है, और ये द्विगु। द्विगु भी। अगर ऑप्शन में दिया रहा है दोनों तो बहुब्रीहि चुनना, लेकिन ऑप्शन में दिया रहा है, मान लो बहुब्रीहि नहीं दिया, तब क्या चुन के आएंगे? द्विगु, ठीक है। चौराहा, ये तो बता ही दिए, 4 वाला रास्ता। अच्छा, ये देखो त्रिभुवन। त्रिभुवन तुमको लगेगा कि त्रिभुवन का मतलब कि भगवान है, नहीं, त्रिभुवन भगवान का नाम नहीं है। 3 भवन। त्रिभुवन यानी कि बहुब्रीहि समास हुआ ये नहीं। त्रिभुवन का मतलब होता है 3 भुवन का समूह, 3 भुवनों का समूह। भुवन क्या होता है? भुवन, भुवन मतलब होता है शायद घर होता है, ठीक है ना। त्रिभुवन, ठीक है ना, 3 भुवनों का समूह। तो कौन सा समास हो गया? 3 शब्द आ गया तो द्विगु समास। अब यहाँ पे देखो, ये देखो, अब तुमसे कहीं पे लिखा रहा है ना 8, इसमें कौन सा समास है? तुमसे कहीं लिखा रहा है 10, इसमें कौन सा समास है? ये आंसर है। और कहीं पे लिख दे रहे हम 63, कहीं पे लिख दे रहे हम 15,
इसमें कौन सा समास है, मतलब ये 10 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, ये 63 लिखा हुआ है और ये 15 लिखा हुआ है। तो देखो हम तुमको बताएंगे, ऐसे कहीं पे लिखा ये दोनों होगा ना, ये दोनों अगर द्विगु समाज, लेकिन ये दोनों द्विगु समाज नहीं होगा, ये दोनों द्वंद्व समाज होगा। क्या होगा? जो सबसे पहले वाला पढ़ाए थे। कैसे? तो इसका रूल है, देखो नंबर में भी रूल होता है। कहीं पे लिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के अंदर तक जो भी नंबर लिखा रहता है ना वो कौन सा समास होता है? द्विगु। द्विगु दिखाई ना बहुत सारा नंबर द्विगु, अष्टाध्याय 8 आ गया। 10 के बाद जहाँ पे भी 20 जीरो जीरो आए ना, जैसे 20 30 40 50 100 1000 500 700 800, बीच का नंबर नहीं लेना है, खाली जीरो जीरो वाला लेना है, तो वो सब भी द्विगु होगा। ठीक है, याद हो गया? दीगू होगा। हाँ द्विगु होगा वो सब। लेकिन जहाँ पर बीच का नंबर आ जाए, 10 के बाद बीच का नंबर आ जाए 11 46 73, तो 10 के बाद बीच का संख्या आएगा तो द्वंद्व समास होगा, पहले वाला जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे देखो 63 अगर हम लिखते हैं 63, तो इसका ये भी तो द्वंद्व समास हुआ ना। द्वंद्व समास हुआ। इसका विग्रह करेंगे तो कैसे होगा? 3 प्लस 60, 3 और 60, इसी को लिखते 63। तो दोनों पद प्रधान है, 3 भी इंपॉर्टेंट है, 7 भी। उतना समझना नहीं, बस इतना समझो। जैसे हम पूछे कि 527 कौन सा समास है, हिंदी में लिखा हुआ 527 द्वंद्व होगा। अब 500 द्विगु। समझ में आ गया? यहाँ पे फोकस हम लोग को कहाँ रखना था? अरे एक सेकंड बंद ना हो जाए। यहाँ पे फोकस कहाँ पे रख, चलो अब है यहाँ पे, ये हो गया द्वंद्व, हो गया द्विगु हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे बहुब्रीहि समाज। ये तो बहुत ईजी, इसमें कुछ करने नहीं, लेकिन इसका डेफिनेशन याद रहो। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, मतलब 2 पद होता है समास में, ठीक है, 1 2, इसमें कोई पद प्रधान नहीं। अभी पहला में डेफिनेशन पढ़ाए थे, जिसमें दोनों प्रधान हो वो द्वंद्व समास, और जिसमें पहला पद संख्या हो द्विगु समास। इसमें कह रहा है इसमें कोई पद प्रधान नहीं हो, मतलब कि दोनों में से किसी की बात नहीं कर रहा है, किसी तीसरे आदमी की बात कर रहा है। ठीक है, जब इसका विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ तीसरा आदमी की ओर संदर्भित करेगा। तो बस इतना याद रखो कि जिसमें तीसरे आदमी का बात हो, जिसमें लिखा रहा है कि कोई पद प्रधान नहीं होता है, डिफिनीशन किसका है? बहुब्रीहि का। अरे जहाँ पे बात करेंगे तो कोई पद प्रधान होगा भगवान के सामने, ऐसे भी याद हो गया। इसका जो पद विग्रह करते तो उसमें बढ़िया है, जिसके लिए होता है, लेकिन उतना याद ही नहीं रखना, बस भगवान का नाम देखोगे। एग्जाम में आ गया जिसके लिए, तब मैं क्या तो जिसके लिए के लिए का है ना, तो बहुब्रीहि समाज का अगर विच्छेद करेंगे तो जिसके लिए के लिए आता है उसमें। ठीक है, और फिर बताएंगे, उसमें उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, हम सब लिखे भी जहाँ से कुछ। अब ये भगवान का, इसका ट्रिक क्या है पहचानने का? जहाँ पे भगवान का नाम है उसको क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समाज। हम समझ रहे तो क्या बोलना चाह रहा है, इसका विग्रह करने पे आता है। अब यहाँ पे देखो, अब इसका उदाहरण क्या? दशानन। तो 10 देख के तुम क्या मारेगा? द्विगु समाज। क्या मारेगा? द्विगु समाज मारेगा रे। तो राक्षस भगवान का नाम है तो क्या हो जाएगा? 10 है आनंद जिसके, यानी कि 10 है सिर जिसके, बहुत। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, हाँ नीला है कंठ जिसका, दीगू समास होगा। लेकिन ठीक है अभी तो समझ गए, भगवान का नाम द्विगु होगा नहीं बहुब्रीहि होगा। बहुब्रीहि शंकर जी का नाम है ना। बस एक से भगवान का नाम याद रखो। ठीक है, भगवान का नाम जहाँ भी आ गया कोई समास नहीं चलेगा, बहुब्रीहि चलेगा। नीलकंठ नहीं जानते शंकर जी का नाम है? पगला तू पहली बार सुन रहा है। अरे शंकर जी का कंठ नीला है। नहीं तो फिर तुम उस हिसाब से भी कर सकते हो, नीला नीला में कोई नंबर बस याद रखो, भगवान जी का नाम सब लिख दिया लाइन से। नीलकंठ शंकर जी का नाम है। लंबोदर गणेश जी का नाम है, लंबा हो उदर जिसका पेट। गिरिधर कृष्णा जी का नाम है। गिरिधर कृष्ण गोपाल के, गिरिधर कृष्ण मुरारी के। महावीर हनुमान जी का नाम है, पीछे देख लो। पीताम्बर बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, कम। विष्णु जी का नाम है पीताम्बर। क्या है पीताम्बर? मतलब कि पीला कलर पहनते हैं ना विष्णु जी, से कौन बोला जाता है? श्वेतांबर, सरस्वती जी को बोला जाता है क्योंकि श्वेत कलर का कपड़ा बनती है। अंबर मतलब क्या? कपड़ा। फिर चतुरानन ब्रह्मा जी, चतुर थे ना एकदम, राक्षस को चतुरानन जिसका 4 सर, ऐसे भी याद कर सकते हो जिसका 4 सर। हम इसको ट्रिक से याद करा, इसको नहीं पता है। चतुरानन। सडानन, अभी एकदम कंफ्यूजिंग नाम लगेगा। सडानन ये कार्तिक जी का नाम है। सडानन, कार्तिक जी कौन? सडानन कार्तिक जी कौन है? गणेश जी के भाई। अरे पगला, तो हिंदू के मुस्लिम है पगले। चक्रपाणी,
चक्र कौन लेते हैं भगवान? चुप। विष्णु जी विष्णु लेते जी, हैं, हाँ। नीरा हुआ। विष्णु जी का नाम है। अब यहाँ पे देखो चतुर्भुज, बताओ चतुर्भुज का मतलब हम बताए थे कि दोनों समास हो सकता है, बहुब्रीहि भी और द्विगु समास, लेकिन प्रेफर किसको करेंगे? बहुब्रीहि समास को। बहुव्रीहि। चार भुजा वाला कौन है? विष्णु जी का नाम है। पंचानन, पांच है आनंद जिसका, किसका नाम है पंचानन? शिव जी का, 5 सिर है जिसका। आशुतोष, शंकर जी का नहीं का, आशुतोष शशांक शंकर, एक नाम सुना है। चल शिव। पंचमुखी क्या है? पांच पंचमुखी मुखों हनुमान जी देखो वाले। पीछे है, देखो 5 सर है हनुमान जी का। तो ये चंद्रचूत, उसके बाद है चंद्रमौली, शिव जी का। शिव जी का नाम है, क्योंकि इस चांद सर पे देखो शंकर जी का होता है। वो देखो आदि योगी का। तो सब भगवान जी के देख ले रहे पगला, यही बात सीख ले। शूलपानी, शूलपानी, ये भी शूलपानी का आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा? त्रिशूल धारण करने वाले को शूलपानी बोलते हैं। ये भी शंकर जी का नाम। अजात शत्रु, क्या? अजात शत्रु, ऐसे पूछेगा ना कभी हिस्ट्री में, अजात शत्रु किसको मिला था नाम? राजेंद्र प्रसाद को बोलते थे, ये राजा भी था। हमको हाँ पढ़ाए थे अजात शत्रु, बहुत बढ़िया है। हाँ बिहार वाला में पढ़ाए थे इसको, अजात शत्रु। ठीक है, लेकिन कैसे याद रखेंगे? इसका मतलब वो जिसका शत्रु न जन्मा हो उसी को अजात शत्रु बोलते हैं। लग रहा कुछ भगवान टाइप का होगा, उपाधि उपाधि। तो ये भी एक दो यहाँ पे ऐसे स्टार कर दिए, अजात शत्रु याद रख लो डायरेक्ट। तो भगवान जी वाला कैटेगरी में आता है ना। बहुब्रीहि समास। ऐसे भगवान का शत्रु जन्म लेगा हैं? नहीं ना। पुष्प धनवा, पुष्प धनवा, ये कामदेव महाराज है जो सिखाते हैं बच्चा उच्चा कैसे होता है। ठीक है, तो पुष्प धनवा, इसमें डॉट लगा दीजिए, नाम नहीं सुना होगा। पुष्प धनवा कौन सा मास है? पुष्प धनवा में बहुव्रीहि। बहुब्रीहि। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। चांद शंकर जी का नाम है चंद्रशेखर, क्योंकि चांद रहता है उनके अति पे। ठीक है, नहीं और ऐसे चंद्रशेखर नहीं कहा था। बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि समझ देख के। अब यहाँ पे देखो कर्मधारय समास, क्या है? कर्मधारय समास। अब आप कर्मधारय, बताए थे जिसमें विशेषण आए वो। हाँ इधर देखो। अब कर्मधारय समास, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन याद करना। पहला क्वेश्चन आज का यहीं से शुरुआत किए थे। इसका मतलब है कि वह समास इसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष से हो। वह समास जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष से हो, उसको किसका डिफिनीशन है? कर्मधारय समास का। ठीक है ना। अब इसको कैसे याद कर सकते हो पता है? कि कर्मधारय समास में ही विशेषण का बात करते हैं। कैसे याद करो? जब विशेषण से विशेषता मतलब तुम्हारे में कोई विशेषता है, मतलब अच्छी बात है। जब तुम कर्म करोगे तो तुम्हारे अंदर भी क्या नहीं लगेगा? विशेषता आने लगेगा। जब तुम कर्म करोगे कोई अच्छा कर्म तो तुम्हारे में विशेषता आएगा। जैसे कि तुम पढ़ने लगोगे, कर्म करोगे, अच्छा विशेषता आएगा। कर्म मतलब पढ़ाई किए, तब उसका विशेषता क्या मिलेगा? उसको जॉब लगेगा, एक न एक दिन जॉब लगेगा। तो फिर क्या होगा? सब चीज़ मिलेगा। ठीक है, क्या क्या मिलेगा? सब्जी सब चीज़ मिलेगा। चल यहाँ पे देख, उसके बाद यहाँ पे देख, तो विशेषता बताने वाला समास को ही क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। अब इसका विग्रह करते हैं। इसका एक तो पहचाने का ये ट्रिक है इसमें, विशेषता, विशेषण, विशेष से ये सब। और इसका पहचाने का और ट्रिक है कि अगर इसको विग्रह करेंगे ना तो इसके विग्रह में आएगा, इसके बीच में है जो या के समान या रूपी या उपनाम। है जो के समान या रूपी या उपनाम। नहीं समझ में आया? चलो हम बताएंगे। पहले तो ये तो समझ, जब विशेषण और विशेष से किसको कहते हैं। मान ली यहाँ पे हम शब्द दे रहे हैं, काला आदमी। क्या है? काला है जो आदमी। यहाँ पे देखना, पहले इसमें तुमसे पूछा जाए विशेषण कौन है तो काला। विशेष से कौन है? आदमी। कैसे पहचाने? तो जिसके बारे में बात होता है ना उसको विशेष से बोलते हैं। उस आदमी के बारे में जो विशेषता बताया जाता है उसी को तो विशेषण बोलते हैं। मतलब यहाँ पे देखो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? आदमी के बारे में। आदमी के बारे में। तो वो आदमी क्या हो गया? विशेष से। अब उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? कि काला है, उसका विशेषता बताया जा रहा है। तो काला कलर क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। तो विशेषण की जो विशेषता बताए उसे ही क्या विशेष से की भी जो विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है,
ये सब समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, इसे तो समझ में आएगा नहीं। इसी का सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल लिए हम, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि लौह पुरुष क्या है, लौह पुरुष क्या है, लौह पुरुष, और लौह पुरुष। लौह पुरुष, लौह पुरुष क्या है, इस सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम भी है कि नहीं। लौह के समान पुरुष। यहाँ पे देखो, लोहे के समान पुरुष, इसका विग्रह किए तो क्या आया, लोहे के समान पुरुष। तो मतलब एक पुरुष है जिसके बारे में बात किया जा रहा है, कोई किसके समान है, लोहा के बारे में। ये क्या है, विशेष्य, और ये क्या है, विशेषण। तो विशेष से विशेषण का बात हुआ तो क्या याद होना चाहिए कि कर्मधारय समाज है। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, अध पक्का, अध पक्का मतलब क्या है कि आधा पका हुआ। तो पका का ये आधा आधा, ये पकाई का बात हो रहा है क्या कि आधा ही पका हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे सुविचार, सुविचार, सुविचार मतलब अच्छा विचार, इसका किए तो अच्छा विचार, तो विचार है उसके बारे में क्या बोल रहा है कि वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। परम आनंद, अब इसका विग्रह हम नहीं कर पाए। परम आनंद का मतलब होता है शायद कि एक बार यूट्यूब पे परम के इसका विग्रह करेंगे ना तभी देखे हैं, परम है जो आनंद, क्या है, परम है जो आनंद, परमानंद को ही ना विग्रह होगा, परम है जो आनंद। अब यहाँ पे देखो, हमको विशेषण विशेष तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन फिर भी नहीं समझ आ पा रहा है इसमें कौन विशेषण है विशेष से। लेकिन हम एक ट्रिक ये भी बताए थे, दूसरा ट्रिक क्या, इसके बीच में देखोगे तो है और जो आएगा, है और जो। देखो यहाँ पे क्या लिखे ऊपर में, है जो, या के समान, है जो या फिर के समान या रूपी, ये शब्द आएगा। इसके विग्रह किए तो क्या आया, परम है जो आनंद, परम है जो, परम है जो आनंद, ठीक है। तो है जो आ गया, तुम समझ गए कौन सा विशेषण है, इस ये समास है, कौन सा समास है, कर्म क्या, कर्मधारय समास। अधमरा, अधमरा, मरा है जो आधा, इसका विशेषण किए तो मरा है जो आधा। देखो आधा अध है तो इसको बाद में लिखे हैं, मरा है इसको पहले लिखे हैं। दीप लत्ता वाला नहीं है, अभी दीप लत्ता वाला जो था याद है, उसमें सीधा सीधी लिखा रहता है। अधमरा का क्या होगा, मरा है जो आधा, ठीक है, मरा है जो आधा। तो है जो आ गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, कौन विशेष समास, कर्मधारय समास। खुशबू, बदबू, इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो बुरी है जो महक या अच्छी है जो महक है, इसका ये विग्रह किए, यही लिखाया, है जो आ गया। अब ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, एग्जाम्पल भी वैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएगा, एक बार में सब चीज़ थोड़ी हो जाएगा। देखो तुम इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में प्रैक्टिस करता है, हम सारा चीज़ लिखा दिए, ठीक है, क्वेश्चन भी चल रहा है समझो एक तरीके से ये, ठीक है, याद भी कराया जा रहा है। हमको क्या तीनों भी एग्जाम्पल बतलाते हैं, लेकिन तुमको लग रहा है कितना जल्दी गुज जाएगा। नील, नील कहीं पे लिखा हुआ तो नील का मतलब क्या होता है, नील है जो गाय, नील गाय नहीं होता है, नील है जो गाय, नील गाय। अब इधर नीला अंबर डाल देते, नीला हाँ जो तो अंबर। नीला है जो अंबर, वो भी हो सकता है नीला अंबर, लेकिन नील है जो गाय, तो है जो आ गया, तो नील भी क्या है, बट यहाँ पे सिर्फ नीला गाय के बारे में थोड़ा है। नील का होता है ये, नील गाय होता है। फिर श्वेतांबर लिखा हुआ पीतांबर, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, श्वेत है जो अंबर जिसका, श्वेत है जो अंबर, पीतांबर का क्या हो सकता है, पीला है जो अंबर। तो यहाँ पे लेकिन देखो ये क्या हो गया, कर्मधारय समास भी हो गया यहाँ पे, क्योंकि है जो का शब्द आ गया यहाँ पे। लेकिन ये बोले ना कि जो बहुव्रीहि समाज है, हाँ तो ये लेकिन है जो भी आ रहा है ना, तो दोनों समास हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कम यहाँ पे लगाए ऐसे, इसका मतलब क्या हो गया, इसको प्रेफरेंस देना एग्जाम में, बहुव्रीहि समाज हो गया ये। कोई भगवान का नाम, हाँ भगवान के नाम है, तो लेकिन ये कर्मधारय समाज का भी एग्जाम्पल है, थोड़ा सा आ जाता है ना, एक आदमी कभी कभी दो गुण शो करता है ना, ये ऐसा जो वर्ड है इसमें दोनों समाज शो हो रहा है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, बहुव्रीहि समाज। लेकिन एग्जाम में अगर इसका ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो ये क्या मार्केंगे, कर्मधारय समाज, ठीक है, क्योंकि इसमें है जो आ जा रहा है ना, इसी कारण ये वाला समास हो जा रहा है। और एक्सेप्शन नहीं होता, अपवाद है कि नहीं, हर एक चीज़ का होता है। कमल नयन, कमल नयन हो जो कमल जैसा, नयन हो जो बट ये भी कमल तो जैसा, बहुव्रीहि होगा ना, बहुव्रीहि नहीं है। कमल नयन किसका नाम है, किसी का नाम नहीं, विष्णु जी का नाम नहीं है, अरे हाँ, नहीं है, ज्यादा वो सेंटी मत हो, अरे सैंडी नहीं, अरे रैली, ठीक है।
तो ये क्या होगा ये हम चेक करके कौन सा समास होगा ये है जो आ रहा था कर्मधारय कर्मधारय समास सज्जन सज्जन जन जो सच्चा हो ऐसे ही करके सज्जन याद कर लो सज्जन सज्जन है तो किसी की विशेषता ही बताए बड़े सज्जन आदमी है वो सद्भावना किसी के प्रति सद्भावना व्यक्त करना तो ये क्या हो गया 6 एग्जांपल आ रहे हैं ना इसका। सुलेख सुलेख हो गया लाल मणि हो गया नील मणि हो गया मणि है जो लाल मणि है जो नील ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया कर्मधारय कर्मधारय का याद करना थोड़ा टिपिकल है तेज गति तेज है जो गति तेज है जो गति गति कैसा है तेज तो क्या हो गया धार्य समाज फिर से आम वृक्ष ठीक है आम गाछ याद कर लो डायरेक्ट ये सब क्या है कर्मधारय चंद्रमुखियां देखो चंद्र के समान मुख वाला तो ये देखो ब्रह्म भी समाज भी हो सकता है लेकिन ये इसको हम विग्रह करते हैं तो चांद के समान मुख वाला लिखाया तो के समान जहाँ पे आ जाए शब्द के समान के रूपी तो क्या होता है कर्मधारय समाज लेकिन यहाँ पे बहुब्रीहि समाज को प्रेफरेंस देंगे लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया रहे तो इसका आंसर क्या हो सकता है ये कर्मधारय भी हो सकता है यहाँ पे देखो हम यहाँ पे डॉट भी लगाए हैं कि इम्पोर्टेंट है अब यहाँ पे देखो महात्मा महान है जो आत्मा ठीक है तो है जो हो गया क्या हो गया कर्मधारय समास मन बुद्धि तो बता रहा है किसी का बुद्धि है वो क्या है मंद है रुका हुआ है किसी का आत्मा है जो महान है विशेषता ही ना बता रहा है किसी की आत्मा के बारे में किसी की बुद्धि के बारे में तो क्या हो गया कर्मधारय ऐसे याद हुआ सत पुरुष तो पुरुष जो है क्या है सत मतलब कि सच है एकदम सत्य पे चलता है कर्म कर्म ये विशेषता बता रहा है पुरुष का काली मिर्ची तो काली है जो मिर्च इसका विशेषण करेंगे तो क्या लिखाएगा काली है जो मिर्च तो यहाँ पे जो मिर्च है इसका विशेषता क्या बताया जा रहा है काली है तीखी मिर्च तो मिर्च का विशेषता क्या बताया जा रहा है तीखी तो क्या होगा विशेषता बता रहे ना भाई तो कर्मधारय ठीक है अलग अलग तरीके से सोचा रहे कहीं पे हेजो करके आएगा नहीं समझ में आ रहा है विशेषण विशेष से क्या होगा कहीं पे विशेषा विशेषण निकाल रहे हैं ठीक है नील कमल क्या होगा इसका करेंगे तो नीला है जो कमल तो कमल है एक तो है जो से समझ में आ गया क्या होगा कर्मधारय समाज यहाँ पे देखो बता रहे ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है विग्रह करके तो ऐसे देखो कमल है और उसका कलर बता रहा है नीला तो कमल की विशेषता बता रहे हैं ना तो क्या होगा कर्मधारय महादेव अब ये महादेव है तो इसमें भी देखो डॉट लगा नहीं महादेव ज्यादा फिल्म देख लिया है तो एक बार हम चेक कर लेते हैं मिलन जी यहाँ पे देखो महादेव ये तो पता ही है कि भगवान का नाम है तो हम बताए थे भगवान से बड़ा कोई नहीं तो इसको बहुब्रीहि समाज बोलना चाहिए लेकिन है अभी गूगल भी खोल के देखे हैं तो हम लोग एग्जाम में भी पूछा है महादेव को किसके अंदर रखा गया है कर्मधारय समाज का एग्जाम्पल है ये क्यों कि इसका समास विग्रह करो तो इसको लिखाएगा महादेव का महान है जो देव महान है जो देव ठीक है ना तो ये ऐसे तो यहाँ पे फ्लो नहीं है ना महादेव सॉरी हार गए हम लोग यहाँ पे कर्मधारय समाज के अंदर रख दिया गया आपको फिलहाल गुस्सा आ रहा है हम लोग को इससे पूरा ठीक है याद रहेगा तो नहीं पूछेगा एग्जाम्पल परमेश्वर परमेश्वर भगवान के नाम तुमको लगेगा कि नहीं परमेश्वर भी बहुत फेमस एग्जाम्पल है परम है जो ईश्वर मतलब परम मतलब ऊपर है जो ईश्वर ठीक है ना परमेश्वर मतलब ऊंचा ऊपर जिसको कोई हरा नहीं सकता तो है जो आ रहा है ना इसका है ना या ऐसे बता रहे जो ईश्वर है वो परम है ईश्वर की विशेषता बता रहे हैं तो कर्मधारय हाँ दोनों से पकड़ नरसिंह भगवान से बिहार गए हम लोग नरसिंह भगवान से बिहार गए नरसिंह का ये विग्रह करेंगे तो नर में सिंह के समान गुण नर में सिंह के समान गुण है तो नरसिंह भगवान क्या था कि उस जो एक आदमी था वो नर था आदमी था लेकिन उसमें शेर जैसा गुण था जो भी है नारायण थे हमको नहीं पता स्पिरिचुअलिटी मेरे से बड़ी है तो नर है जो वो क्या है नारायण थे उनमें क्या है सिंह जैसा तो गुण था ये तो बहुव्रीहि होना चाहिए बहुप्रिय होना चाहिए लेकिन है जो के समान तो बताए के रूपी लेकिन यही पीला है जो अंबर तो उस हिसाब से पीताम्बर हम भी समझ कर्मधारय मेरे को एग्जाम में से ही बकचोदी चलता है वरना कोर्स कैसे बिकेगा पढ़ाई कैसे हार्ड लगेगा कुछ रूल बना दिया जाता है
सारा बात जिंदगी में पढ़ाई का फल होता है तो कुछ कुछ एग्जामिनर का रूल होता है। इंग्लिश हिंदी पढ़ोगे ना, इसी का हमको नहीं पढ़ने का मन करता है ना पढ़ाने का, ऐसे बात नहीं चलता है, रूल तुरंत में पलट जाएगा, कोई लॉजिक नहीं वाइट रहेगा। वर्ल्ड में ब्लैक ठीक है, चीज़ें। इंग्लिश हिंदी में ऐसा होता है, ये करना सीख लो अभी से। ठीक है, इसी का बिल्कुल पढ़ने का हमको मन नहीं करता है इस। ठीक है, तो ये जो 3 जगह हम लोग भगवान से हार के, महादेव से, परमेश्वर से, नरसिंह से। हालांकि दोनों देखो बहुब्रीही समाज भी है, ऐसा बात नहीं है, तुम्हारा बात सत्य है, बहुब्रीही समाज भी, लेकिन एग्जाम में अगर यहाँ पे कर्मधारय समाज का ऑप्शन दे तो हम लोग इसी को मार के आएंगे, अगर कर्मधारय नहीं रहे तो बहुब्रीही को मार के आएंगे। ठीक है, इसी कारण हम लोग का मुंह आधा खुश भी है आधा दुखी भी है। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे तो कभी बताए थे, कहाँ पे गए थे, चंद्रमुख, तो चंद्रमुख के बारे में बताए थे, तो इसको भी बहुब्रीही के अंदर भी रखते हैं, उसके अंदर की बहुब्रीही को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिए हैं। श्वेतांबर पीतांबर में भी बहुब्रीही को ही इम्पोर्टेंस दिए हैं। ठीक है, ऐसे तो दोनों है, हम दोनों तो समझ में आ रहा है, लेकिन तुम लोग नहीं समझ में आ रहा किसको कब इम्पोर्टेंस दे। तो जहाँ भी भगवान का नाम आ रहा है सबको इम्पोर्टेंस दो, केवल महादेव से हार गए हम लोग, परमेश्वर, नरसिंह, इस अच्छा, तीनों भगवान इसके को। जगह कोई और भगवान का नाम हो, अगर वो हाँ। कर्मधारय समास हो नहीं, तो तब वो नहीं होगा, कर्मधारय समास में उसका ये बहुब्रीही को ही प्रधानता देंगे, बोले ना। अब यहाँ तो देह लता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक लगाएं। देह लता यूनिक शब्द है, इसको हम लोग क्या करें, विग्रह करें समाज का, इसको कैसे लिखेंगे, लता है देह रूपी, नहीं देह रूपी लता, क्या है, देह रूपी लता। तो जहाँ पे भी रूपी आ जाए, के समान, कौन कौन सा पहचानने का ट्रिक एक बार है फिर से जो बोलो। के समान, है जो के के समान और रूपी। के समान और रूपी। तो इसका समास विग्रह करने पे सब आना चाहिए, तो कौन सा समास होगा, कर्ण रूपी। तो यहाँ पे देखो, इसका समास विग्रह किया, दे लता का, तो क्या आ गया, रूपी आ गया ना, बीच में रूपी आ गया, तो कौन समास होगा, कर्णधारय समास। दे लता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा था। अब फिर से मृग नयन, मृग नयन मतलब, मृग मतलब क्या होता है, हिरन, तो मृग के समान नयन, फिर के समान आ रहा ना, तो एक तो के समान से भी पकड़ दिए कि क्या है, विशेषता बताने, ये कर्मधारय समास है। यहाँ पे देखो, नयन, नयन किसी का नयन है आँख, उसका आँख किसके जैसा है, मृग जैसा, मतलब विशेषता भी तो बता रहा, आँख का विशेषता कि उसका आँख कैसा है, मृग मतलब हिरन जैसा, तो कौन समास हो गया, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। फिर यहाँ पे देखो विद्याधन, ये सब इंपॉर्टेंट, यहाँ पे टिक ऐसे ऐसे किए सब इंपॉर्टेंट होता है। विद्याधन, विद्याधन, अब इसको हम लोग समास विग्रह करेंगे तो इसको लिखेंगे विद्या रूपी धन, मतलब ऐसा धन जो विद्या के रूप में मिल रहा है, मिलता है ना, विद्या क्या है, अभी तुम सबसे पैसा कमा रहे थे, विद्या के रूप में धन है वो, तो विद्या रूपी धन। ठीक है, क्या है, विद्या रूपी धन। तो रूपी आ गया, के समान है जो, ये सब समझ गए कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। लेकिन तुम यहाँ पे तो समझ में आ ही गया। अब तुम मान लो कि हमको समास विग्रह करने नहीं आ रहा, मान लो एग्जाम में यही आ गया, हमको ये वाला चीज़ नहीं आ रहा है लिखने में, समझ में, तो इसी का तुम करके देख लो। धन है, विद्या है, अब विद्या के धन है वो किस रूप में है, विद्या के रूप में है, तो धन का विशेषता बता रहा है, विद्या के रूप में, तो विशेषता बताए ना। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रूल हमको नहीं पता है कि कैसे इसको कर्मधारय बोलेंगे। कृतांक, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रिपीट होता है, कृता कृत, कौन सा है समास, कर्मधारय समास, डायरेक्ट रट जाओ, क्या है, कृताकृत। देखो हिंदी इंग्लिश में ऐसा के समान की, नहीं, कुछ नहीं, बहुत बकचोदी नहीं। ठीक है, देखो हिंदी इंग्लिश में क्या होता है ना, अरे दुनिया में बहुत सारा वर्ड है, लेकिन एग्जाम में ना, ये पूरा दुनिया में मान लो कि हिंदी इंग्लिश में बहुत सारा वर्ड है ना, खोजते जाओ कितना वर्ड है, बहुत सारा वर्ड है, लेकिन एग्जामिनर का फोकस ना एक कुछ वर्ड के ऊपर रहता है जो बार बार पूछता है। तो एक क्या होता है तैयारी का तरीका, एक कुछ वर्ड को ही क्या करते हैं हम लोग, बार बार पढ़ते हैं, याद करते हैं, वरना तो हर बहुत वर्ड है, कितना वर्ड को पढ़ोगे। तो मान लो 2 वर्ड एक्स्ट्रा पूछ दे तो उससे क्या हो गया, 90 नंबर के पीछे भागेगा कि 10 नंबर के पीछे भागेगा, तो बस 90 नंबर के पीछे भागो। ठीक है, यही चीज़ होता है, और भी तो सब्जेक्ट है। फिर शूरवीर, क्या है, शूरवीर, शूरवीर, अब इसको क्या करेंगे, शूरवीर, सूर्य तो के समान वीरता, हाँ, सूर्य के समान वीरता, मतलब जो वीर है वो क्या है, सूर है। ठीक है ना, विशेषता बता रहा है, सूर्य के समान वीर है वो, सूर्य के समान अब वीर है, सूर्य गलत लिखा, कोई बात नहीं, चलो तो के समान है, इससे पकड़ लिए क्या हो गया, कर्मधारय। अब वीरता के बारे में बताया जा रहा है, विशेषता, तो उसे भी पकड़ा गया। गुरुदेव, मतलब जो देव है
गुरुदेव का कैसे समास विग्रह करोगे? देव रूपी गुरु, गुरु रूपी देव। गुरु रूपी देव होगा। क्या होगा? गुरु रूपी देव। देव। ये भी ऐसे भी पूछ सकता था, ये समास विग्रह भी याद रखो। गुरु रूपी देव मतलब जो गुरु है, गुरु के रूप में देव है, गुरु के रूप में देव है, ठीक है ना। देव के रूप में ऐसे भी गुरु कैसे हो सकते हैं? भगवान के रूप में गुरु हो जाएंगे कि गुरु के रूप में देव होंगे? गुरु के रूप तो में गुरु के रूप में होंगे ना देव, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब रूपी शब्द आ गया। रूपी के जो है, के समान है जो, रूपी उपनाम, ये सब आ गया तो कर्मधारय, ठीक है ना। ये तो समास वगैरह कर ही लिए, लेकिन इसको भी देख के बता सकते हैं। मान लो कि देव है, उनका तुलना, उनका भी जो गुरु है उनका तुलना किससे किया जा रहा है? देव से। मतलब कि बता रहे जो गुरु है वो देव रूपी है, ठीक है ना। ऐसे भी पकड़ लिए हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट आज का पढ़ते हैं, ये कहानी खत्म। अब अव्ययी भाव समाज, ठीक है। अव्ययी भाव समाज, अव्ययी भाव समाज का जो डेफिनेशन है पहले याद रखो। जिस समाज में पहला पद प्रधान हो, अरे नहीं समझे, दो पद था बताओ, जिसमें दोनों पद प्रधान, उसको क्या बोले थे? द्वंद्व समाज। जिसमें पहला पद संख्यावाचक, उसमें कौन समाज? जिसमें जो है दोनों पद प्रधान, उसको कौन समाज? बहुव्रीहि समाज। कोई नहीं प्रधान है, मतलब भगवान प्रधान है, याद कराए थे। जिसमें विशेषता बताए कर्मधारय। अब इसमें क्या हुआ? अव्ययी भाव समाज में जिसमें पहला पद प्रधान हो, क्या हो? पहला पद प्रधान हो। एक तो ये डेफिनेशन हो गया, लेकिन इससे कुछ हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है डेफिनेशन से। एग्जाम में भले डेफिनेशन पूछेगा तो उसमें इसे बना देंगे हम लोग, लेकिन इसका ट्रिक कैसे सॉल्व करने का? पहला पद में उपसर्ग लगाओ, जहाँ पे उपसर्ग का बात होगा ना वो हो जाएगा अव्ययी भाव समाज। पहला ही पद में क्या लगा होगा? उपसर्ग। और पद मतलब नहीं समझा, जैसे कि देखो दशानन ऐसे नहीं लिखा था। इसको पहला पद कौन है? 10 ये प्लस आनंद दूसरा पद है। इसमें पहले ही पद में कोई उपसर्ग लग जाए तो क्या हो जाएगा? 10। तो जहाँ पे उपसर्ग लगा रहता है ना, इसका पहचानने का ये ट्रिक है अव्ययी भाव समाज का, जहाँ पे उपसर्ग लगाओ। उपसर्ग क्या होता है? तो देखो यहाँ पे देखो, उपसर्ग हम बता रहे हैं, जैसे कि शर्म है, शब्द के आगे लगे शब्द का मतलब शब्द के, लेकिन आगे कोई एक शब्द लगा देंगे, जैसे कि इसको नहीं पता है, शर्म शब्द लिखा हुआ है, उपसर्ग क्या होगा? जैसे हम मान लीजिए एक उपसर्ग लेते हैं बे, क्या लेते हैं? बे, ठीक है, बे उपसर्ग है, क्या है? अब इसको हम आगे लेकर यहाँ पे लगा दिए तो क्या बन गई ये सब? बेशर्म, जो कि तुम दोनों नहीं हो, ठीक है। तो बेशर्म हो गया। तो देखो शब्द के आगे लग के ये शब्द जो है, इस शब्द के आगे लग के इस शब्द का मतलब बदल दिया ना। कहाँ पहले शर्म था, अब बेशर्म हो गया, ठीक है। कहाँ पहले तुम लोग को शर्म लगता, बेशर्म हो गया, धीरे धीरे समझ में आ गया। तो शब्द के आगे लगे जो शब्द बदल दे उसको उपसर्ग बोलते हैं। कौन कौन उपसर्ग होता है? कुछ यहाँ पे और भी होता है, लेकिन फेमस बता, जैसे बे, कि शब्द के आगे देखना बे लगा है, अ लगा है, आ लगा है, नी लगा है, स लगा है, प्रति लगा है, यथा लगा है, भर लगा है। जैसे भर पेट, पेट होता है तो भर लगे तो भर पेट हो गया, अनु हो गया, ठीक है ना, अनु हो गया, सु लगा है, ठीक है ना। फिर से जैसे पुत्र होता है उसके आगे सु लगा देंगे तो सुपुत्र हो जाएगा। फिर उप हो गया, प्र हो गया, ठीक है। और एक तो ये पहचानने का ट्रिक होता है, फिर एक और भी होता है, हम शुरुआत में बताए थे, उपसर्ग का ट्रिक देखे यहाँ पे देखो वर्ड्स का। फिर एक और चीज होता है, शब्दों में अगर रिपीटेशन भी बार बार दिखाई पड़े ना, शुरुआत में बताए थे रात है दिन, तो क्या द्वंद्व, लेकिन रातों रात, रातों रात, तो एक ऐसा शब्द दिखाई पड़े रिपीटेशन, रातों रात, कानों कान, कोई ना कोई तो जरूर है दया, कोई ना कोई, तो ये रिपीटेशन भी जहाँ पे दिखाई पड़े ना वहां पर भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब आते हैं इसका, यहाँ पे देखो जैसे कि अनाथ दे दे एग्जाम, अनाथ में कौन सा समास है? तो तुम बोलेगा कि अनाथ का पहले हम विग्रह करेंगे। अनाथ का विग्रह कैसे करोगे? अ प्लस नाथ, तभी ना होगा कि अन प्लस थ शब्द निकलना चाहिए, अ प्लस नाथ, नाथ के आगे क्या लगा है? अ वाला उपसर्ग, तो मतलब क्या है? क्या है, कौन समास है? अव्ययी भाव समास। बट अगर किसी वर्ड में, अब यहाँ पे देखो असत्य, असत्य में कौन सा समास है? अजोड़ सत्य, सत्य था उसके आगे अ लगा दिए, यानी उपसर्ग लगा है, तो मतलब अव्ययी भाव समाज। अशुभ, शुभ था उसके आगे अ लगा दिए, अ उपसर्ग, मतलब समझ जाओ कौन समास है। आजीवन, आजीवन में क्या है? जीवन था उसमें आ लगा दिए, आ भी क्या है? उपसर्ग है।
आमरण। मरण था, उसमें आ लगा दिए तो आमरण बन गया। उपसर्ग आगे में लग रहा है ना, तो इसका मतलब अव्ययी भाव समास। अ से उपसर्ग, अ से अव्ययी भाव समास, ऐसे याद करो। निडर में डर था, नी लगा दिए, नी उपसर्ग। फिर से निधरक, पूछेगा निधरक में कौन सा ये समास है, तो तुम इसका विच्छेद करोगे पहले। धड़क विग्रह था तो नी तो धरक जोड़ था, धड़क। उसमें नी लगा दिए। ठीक है, अब है निर्जीव। क्या है? निर्जीव। निर्जीव में क्या है? नी जीव था, नी लगा दिए। ठीक है। निर्विरोध, विरोध था, उसमें नी लगा दिए, नी उपसर्ग। निरोग, रोग था, नी लगा दिए। अब तुमसे पूछे रोग क्या है, रोग में कौन सा समास है? हमको नहीं पता कौन सा समास, लेकिन इतना पता है कि ये क्या है, अव्ययी भाव समास नहीं है, क्योंकि इसमें कहाँ कोई उपसर्ग लगा हुआ है। निरोग में ना उपसर्ग लगा हुआ है नी, लेकिन इसमें रोग में तो कोई नहीं लगा है ना, तो ये सब कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है। यहाँ प्रतिशत, यहाँ पे देखो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सत प्रति शब्द जोड़ था कोई, शब्द उसमें प्रति लग गया। प्रति भी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। ठीक है, तो प्रति। प्रत्येक, अब यहाँ पे देखो प्रत्येक, प्रत्येक कैसे लिखा था? प्रत्येक में प्रत्यय उपसर्ग है। क्या है? प्रत्यय शब्द भी एक उपसर्ग होता है। एक था, देखो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? एग्जैक्टली कुछ हम ऐसे वर्ड की बात कर रहे प्रत्यय- हैं, मूल शब्द पता ही नहीं चल रहा। पता चलेगा नहीं तो ज्ञान की कमी, वही तो बोल रहे हैं, हमको भी नहीं पता चलता था। यहाँ पे देखो प्रत्येक को कैसे विग्रह करेंगे? प्रत्येक, प्रत्यय प्लस एक, इन दोनों शब्द से मिलके बना हुआ है प्रत्येक। ठीक है। अगर तुझसे पूछे एक में कौन सा समास है, हमको नहीं पता, पता है? है पता, चलिए बता। द्विगु समाज। देखो ओह हाँ। लेकिन हम यहाँ पे संख्यावाची। प्रत्येक के बारे में पूछ रहे हैं, प्रत्येक में कौन सा समास है, तो हम इसको क्या किए? समाज विग्रह किए। तो प्रत्यय और एक, तब पत समझ गए कि प्रत्यय समास लगा है। जोर से लगा? नहीं। चलो, लगता भी तो क्या करते मार तक आगे। सी यहाँ पे देखो प्रत्याधान, प्रत्याधान, तो इसमें भी कौन सा समास लगा है? प्रत्यय। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो समझ गए। यहाँ पे देखो यथा योग्य, योग्य था, योग्य एक शब्द होता है, पढ़ते ना, योग्य, तुम इसके लिए योग्य नहीं हो, और उसमें क्या उपसर्ग लगा दे? यथा। समझ में आ गया? ये भी तो इजी होगा, अब ये वाला भी तो इजी ये होगा। बहुत इजी। वो जो मार्क्ड वाला टिक, ये स्टार मार्क्ड, वही बताइए ना, क्या बुरा बता रहे हैं। यथा शक्ति, शक्ति था, उसमें यथा जोड़ यथा के। जोड़ शक्ति। यथार्थ, यथा यथा इसे जोड़ इसमें भी अर्थ, जोड़ा हुआ है। यथा, यथा जोड़ यथा से जो भी अर्थ। शुरुआत है यथावत, इसमें भी यथा जोड़ा हुआ यथा है। जोड़ यथा वक्त। समय, समय था, यथा जोड़ यथा जोड़ समय। दिए। निहत था, निहत्ता में भी कौन उपसर्ग है? नी जोड़ हत्ता। नी उपसर्ग है, तो कौन सा होगा? अव्ययी भाव। बेभाव समास। यहाँ पे देखो आगे तुम लोग का बारी। शर्म था, उसमें बे जोड़ दिए, तो बेशर्म। बेशरम, अब बेवजह बोल रहे हैं आप भी सर, वजह था, उसमें बे जोड़ दिए। बेवजह। ठीक है। अब है अतिवृष्टि। क्या है? अतिवृष्टि, इसमें कौन उपसर्ग है? अति, अति जोड़ अतिवृष्टि। वृष्टि। अत्यधिक, ये तो बहुत फेमस है। अत्य जोड़ अत्यधिक, अधिक। अति जोड़ अधिक। अधिक, इसका एग्जाम में आया होगा, जरूर संधि विच्छेद कीजिए। अत्यधिक का अति प्लस अधिक, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अति। अनुसार, अनु अनु प्लस, जोड़ सार। इसमें कौन सा उपसर्ग है? अनु। अनु क्या है? अनुकरण, अनु जोड़ करण। अनुकरण में क्या होगा? अनु प्लस करण, करण थी उसके साथ अनु को मिला दिए, तो अनु क्या? उपसर्ग था। ये क्या है? बे, बे खटके, यहाँ पे कौन? खटके, बेजोड़ खटके। खटके होता है एक, बेजोड़ आप खटके। प्लस बे। प्रत्येक, प्रत्येक में प्रति तो बता ही दिए। प्रति जोड़ एक। प्रत्यय उत्तर, प्रति जोड़ उत्तर। इसमें कौन उपसर्ग है? प्रति। ठीक है। इसमें देखो प्रत्यय उपसर्ग नहीं है, प्रति है। ठीक है। उत्तर था, उसमें प्रति जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। ये सिखा रहे हैं, समास विग्रह भी सीख रहे हो और उपसर्ग पकड़ना भी सीख रहे हो। उपसर्ग पकड़ लिए तो इससे पता चल जाएगा तुमको क्या है, कौन सा समास है ये। अब यही अ से उपसर्ग, अ से उपसर्ग, भर, ऐसे ही याद कराने की कुछ भी होता है ना, दिल पे लेता है। भर पेट मतलब क्या है? पेट है, इसमें भर जोड़ दिया आगे में। अब यहाँ पे देखो कुछ और भी है। उपकुल, उपकुल में कौन सा उपकुल में कौन सा उपसर्ग है बताता? ऊंचा कुल, कुल, जोड़ कुल पहले से लिखा होता सब, उसमें उप जोड़ दिए, तो उप भी अगर उपसर्ग होता कुल है। में हम ये दिमाग लगाए ऊंचा हो जो कुल, तो फिर तब तो वो पूरा ये समास बदल जाएगा। हाँ हाँ, तो ऊंचा है जो कुल नहीं करना है, यही सीखना है। उपकुल, कुछ शब्द को याद रखना है, समझना। प्रबल, प्र जोड़ दिए। उपकार, कार था उसमें उप जोड़ दिए। उपयोग, योग था उसमें उपयोग जोड़ दिए। आगमन में आग जोड़, गमन था, गमन था उसमें आ जोड़ दिए। ठीक है। अपमान, अब जोड़ मान। शब्द अपयश,
अपयश, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है अपयश। अब बताओ इस सब में कौन सा उपसर्ग है, ये पूरा में बताओ। सब में अप उपसर्ग है, कौन है? सुपुत्र, सुगंध, सुगम, सुशील, सब में कौन उपसर्ग है? सु, ठीक है ना, सु, ठीक है। अब तो ये देखो सारा उपसर्ग सीख लिए ना, कौन कौन स्वर्ग सीखे, कौन कौन सीखे? बे, अ, आ, नी, स, प्रति, यथा, भर, अनु, सु, उ, प्र। इस सबको दिमाग में फिट करना है। टेक भी बता दिए, उपसर्ग दिखाई पड़ा। अब यहाँ पे है कुछ और, बस हल्का 1 मिनट से भी कम। ये तो हो गया 2 तरीके का उपसर्ग को पहचानने के लिए आता है। एक तो ये अव्यय भाव समास, एक तो इससे एक ए भी तो लिखा है अव्यय भाव समास का पहचानने का ट्रिक ये भी है। जब शब्दों में रिपीटेशन हो, याद हो क्लास यहीं से शुरू किए थे, कहीं पे लिखा रहे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे वाला दिखाई पड़ रहा था तो तुम बता रहे थे शुरू में कि द्वंद्व समाज है। नहीं, द्वंद्व नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे शब्द का रिपीटेशन हो जा रहा है। घर घर, पल पल, गांव गांव, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, कोई न कोई, कानों कान, कुछ न कुछ। ये सब भी अव्यय भाव हाँ, ये सब क्या है? अव्यय भाव समास है, ना कि द्वंद्व समास है। हाँ, ऐसा वाला लिखने में द्वंद्व समास कब लगता था? जब लिखा रहा है रात दिन। जब दो अलग अलग पद हो। हाँ, जब दोनों का मीनिंग अलग अलग हो, दो सब रिपीट ना हो, तो यहाँ तक आज पढ़ा है। लेकिन जब लगातार लिखा रहे तो रिपीटेशन हो, अव्यय भाव, तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब आते हैं आज जो क्वेश्चन दिए थे, अब आते पकड़ते हैं। बताओ, तो कल हम पूछेंगे।